क्लास 11 मैथ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम लोग आर्गन प्लेन को हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग ऑलरेडी कार्टेशियन प्लेन पढ़ चुके हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये एक्स एक्स डैश एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस। ना इस पर अगर हम कोई पॉइंट पी लेते हैं, पी एक्स वाई, इट मीन्स वाट, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। यहाँ पर से परपेंडिकुलर डालते हैं एक्स एक्सिस पर, क्या मिलता है वाई कोऑर्डिनेट, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे वाई एक्सिस पर, तो क्या मिलेगा हमको एक्स कोऑर्डिनेट। ये पढ़ सकते। लेकिन सेम टू कार्टेशियन प्लेन की ही तरह आर्गन प्लेन भी होता है। फर्क ये होता है कि कोऑर्डिनेट प्लेन में हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट, रियल पॉइंट्स का हम लोकेशन बताते हैं, लेकिन आर्गन प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सपोज करिए कि कोई पॉइंट P है, P है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई है। तो इस पॉइंट से रिलेटेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे हमने इनइक्वालिटी पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी नहीं लगती है, क्योंकि वो पॉइंट है। चर्चा किए थे कि आर्गन प्लेन में जो हम पढ़ेंगे कि इनइक्वालिटी क्यों नहीं लगती है, तो पॉइंट में कौन ग्रेटर देन कौन लेस देन होता है, नहीं होगा ना। तो चलो, तो इससे रिलेटेड जो हमारा ये पॉइंट P से रिलेटेड जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर PZ होगा, वो क्या होगा x प्लस आई वाई। क्या होगा x प्लस आई वाई। ठीक है, अगर हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये पॉइंट, ये चीज क्या शो करेगा हमको x प्लस आई जीरो, और ये क्या शो करेगा 0 प्लस आई वाई। यानी जो x एक्सिस है ये रियल नंबर को शो कर रही है ना, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे रियल एक्सिस कहेंगे। क्या कहेंगे? और जो y एक्सिस है, ये y एक्सिस जो है ये किसको इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहा है ना, इमेजिनरी नंबर को शो कर रहा है, इसीलिए हम कहेंगे इसको इमेजिनरी एक्सिस। क्या कहेंगे? अब ये क्या है रियल। ओके, अगर सपोज करो यही पॉइंट यहाँ पर कोई सेकंड क्वाड्रेंट ले लें, आर्गन प्लेन के सेकंड क्वाड्रेंट ले लें, तो मान लो ये Q हो गया, तो ये लेंथ क्या होगी माइनस होगी, ये प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई। ठीक है, इससे एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा माइनस एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट R लिया, इसमें ये भी निगेटिव, तो माइनस एक्स माइनस वाई होगा ना। इससे रिलेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा आर जेड इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आई वाई। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, कोई पॉइंट यस लेते हैं, यस, तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस एक्स माइनस वाई, ये चीज। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा एस जेड बराबर क्या होगा एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, तो आर्गन प्लेन में एक रियल एक्सिस होती है, एक इमेजिनरी एक्सिस होती है, हर पॉइंट से रिलेटेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, कोई डाउट? अब हम लोगों ने क्या पढ़ा मॉडुलस पढ़ा था ना, मॉडुलस। इसे हमने कहा कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पढ़ा। हमने कहा मॉड एक्स
मॉडुलस एक्स जेड बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक फार्मूला हमने ले लिया था। अच्छा, ये जो ओरिजिन ओ है, ओरिजिन को पॉइंट से मिलाने वाली जो रेखा है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, मॉडुलस को। क्या, मॉडुलस को। ये क्या होगा, मॉडुलस पी जेड। ध्यान दीजिए, मॉडुलस पी जेड। यहाँ मॉडुलस पी जेड क्या होगा, बोलो भाई आप देखो, अभी कोऑर्डिनेट एक्स वाई, इसको एक्स इसको, तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से अगर इसका मॉडुलस क्यू जेड निकालें तो क्या होगा, यही आएगा क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका भी निकालें तो आर जेड का मॉडुलस निकालें तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिख रहा है क्या इसमें? अच्छा, इसी तरह से एस जेड का मॉडुलस निकालें तो क्या होगा, इससे ही जाएगा। हम लोगों ने क्या किया था, उसमें दिखाया था ना, मॉडुलस जेड इज इक्वल टू मॉडुलस जेड बार इज इक्वल टू माइनस जेड, दिखाया था ना। अब मालूम पड़ा आप लोगों को ये चीज। अब हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की दूरी। ये मानता हूं कि एक पॉइंट ये है z1 xy, तो इससे रिलेटेड आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वह क्या होगा, x प्लस आई वाई। और दूसरा पॉइंट है आपका z2, ठीक है, ए बी। इससे रिलेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, a प्लस आई बी। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया हो तो प्लस ही होगा। अच्छा, इसके बीच की जो डिस्टेंस है, वो जेड बराबर, वो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डी बराबर, मैं लिख रहा हूं माइनस z1 माइनस z2 का मॉडुलस। अब आप कहेंगे सर हम लोग तो ये पढ़े थे, d इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। दिख रहा है क्या इसमें, प्लस पढ़ेंगे d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर, यही ना। इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से होना चाहिए x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर। कहेंगे आप, प्रूफ कर देता हूं कि है कि ये और ये दोनों एक चीज है कि नहीं। चलिए प्रूफ में आइए, यहां मैं प्रूफ दिखा रहा हूं आपको। प्रूफ आइए कि z1 माइनस z2 क्या होगा, करेंगे तो x माइनस ए, बोलो भाई ये होगा ना। अब इसको माइनस करेंगे तो प्लस आई वाई माइनस बी हुआ। अब मॉडुलस इसका निकालो, z1 माइनस z2 का क्या होगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर। मिला कि नहीं आपको, मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, d बराबर मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, ये फार्मूला है, नोट करें प्लीज। अब पढ़ना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म,
पोलर फॉर्म में कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम कि सपोज करो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट है P, कार्टेशियन प्लेन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, कार्टेशियन प्लेन ले रहा हूँ, ठीक है। P2 है, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये क्या होगा, 2, ये क्या होगा 2, अगर इसको ए ले लिया, ये क्या हो गया 2√2, मान लीजिए ये O है, ये A है, ये मान लीजिए पॉइंट P था, क्या था पॉइंट P22, ठीक है, P22। अच्छा अब ये बताओ, अगर ये तो कार्टेशियन प्लेन हो गया, अगर इसको हम आर्गन प्लेन मान लें, आर्गन प्लेन मान लें, ये क्या है, ये मॉडुलस PZ बराबर 2√2, ओके है ना, 2√2 है। अच्छा अब ये बताओ कि अगर सपोज करो कि यही दिया हुआ है 2√2, कर्ण दिया हुआ है ना, तो इस पॉइंट्स को हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए तरीका है, तरीका ये है कि एक काम करिए, 2√2 रेडियस, 2√2 को क्या मानिए रेडियस, अब ये रेडियस क्या होगा, मॉडुलस होगा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्या होगा, देखिए इसको रेडियस मान रहे हैं, आर मान रहे हैं इसको, है ये क्या शो करेगा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर PZ, ठीक ना। तो रेडियस ले लिए कितने का, 2√2 का, कितने का 2√2 का रेडियस दिया, इसको 45 डिग्री घुमा दिया, कितना 45 डिग्री घुमा दिया, ठीक, ये 2√2 है, ठीक है, क्या है 2√2। चलो यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ठीक, अब ये 45 है, क्या है 45, ये मान लो ये पॉइंट P है, O है, AM, तो साइन 45 बराबर लंब बटे कर्ण, तो PM अपॉन 2√2, बोल यार, तो PM इज इक्वल टू व्हाट, 2√2 साइन 45 डिग्री, बोल यार। चल इसी प्रकार से OM बराबर क्या हो जाएगा, 2√2 cos 45, होगा कि नहीं, बोल यार। ये क्या आया, सपोज करो कि अगर ये XY है, ये क्या है Y है, ये क्या है X, बोलो ये बराबर क्या हो गया PM, Y, ये क्या हो गया X, बोलिए। तो इससे रिलेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा हमारा, P, मान लो पॉइंट P है, PZ, क्या PZ बराबर x प्लस I बाई, बोल यार x प्लस I, किस फॉर्म है, a प्लस I भी की फॉर्म में है, इसके है ना। अब यही से मान रखता हूं कि PZ बराबर क्या हो जाएगा, s की जगह 2√2 क्या cos 45, यार चार गड़बड़ है, cos 45 प्लस I साइन 45, हुआ ना। अच्छा बेटा बताओ, अगर हम अब इसको हम मिटा रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, अगर हम इस आर्गन प्लेन में एक पॉइंट हमने लिया Z XY, क्या ले लिया, ये हमारा आ गया, ये क्या है R, क्या है R है, ठीक है, और ये एंगल क्या है
थीटा है। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा बता दो जरा तो। अब जहां 2√2 था वहां क्या रखेंगे, आर कास, जहां 45 था थीटा प्लस, यहां गलत लिखा हूं 2√2 आई 2√2 साइन 45 होगा ना, प्लस फिर आई, फिर यहां इसकी जगह क्या लिखूं आर साइन थीटा, आर कॉमन ले लूं, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन जेड बराबर, ठीक है। ये क्या हुआ पोलर पार्ट, और इस जेड का आई प्लस आई फॉर्म क्या होगा, एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस। अब इसको हम पी जेड हटा दे रहा हूं, जेड लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, जेड लिख रहा हूं। अब क्या लिखा हमने, जेड लिखा, जेड, ठीक है। एग्जाम्पल से हम लोग सूत्र की तरफ क्या हो गए, बढ़ गए। अब बेटा आर क्या है पता है आपको, मॉडुलस जेड है, थीटा क्या है आर्गुमेंट है या एम्पलीट्यूड, आयाम, आयाम देखो यही है ना, थीटा डिग्री घुमाया तो ऐसे ऐसे दोलन करेगा ये, बोलो भाई। थीटा क्या है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ये, ठीक है, क्लियर, इसको नोट करेंगे। चलिए भाई, आर्गुमेंट तो बहुत आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, आर का मान मॉडुलस है ये, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत हमको कहाँ होगी, आर्गुमेंट में, थीटा में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है अगर कोई पॉइंट, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे अगर यहाँ पर मैं लूँ जेड एक्स वाई होगा, बोल यार, यहाँ लूँ तो जेड माइनस एक्स वाई होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ले रहा हूँ तो तब थीटा ये हो जाएगा आपका। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में मैं आऊँ तो थीटा ये हो जाएगा आपका ना, और एक पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, माइनस एक्स माइनस वाई होगा। अगर इसमें आ जाऊँ तो पी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, क्लियर। अब समस्या इस बात की है, जरा देखिए पहले दिमाग से देखिए, मान लीजिए 45 है, मान लो 45 ना, अगर इसको मैं एक चक्कर घुमा करके यहाँ ले आऊं तो एक 2 पाई प्लस 45 होगा। हाँ, जैसे अगर हमने कहा साइन 2 पाई प्लस 45 बराबर साइन 45, बोल यार, या cos 2 पाई प्लस 45 बराबर cos 45, या 4 चक्कर 2 चक्कर लगा दूं 4 पाई प्लस 45 कर दे तभी साइन 45 होगा, बोलिए। तो थीटा के कितने वैल्यू लेंगे हम, आर्गुमेंट क्या होगा, अनंत, तो अनंत तक चलता रहेगा ना भैया, कहाँ चलता रहेगा, अनंत तक चलता रहेगा। तो आर्गुमेंट की वैल्यू क्या होगी, तो बात आती है कि आर्गुमेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, वो प्रिंसिपल वैल्यू होगी। आर्गुमेंट क्या होगा आपका, आर्गुमेंट क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू, क्या, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, क्या होगा। और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, लेस देन और इक्वल टू पाई एंड ग्रेटर देन माइनस पाई। तो ये सब ये कहाँ मिलेगा, इसमें मिलेगा, ध्यान दीजिए पहले, ये जो है यहाँ से जब लेंगे ये तो करीब पाई हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज,
ना, ये क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज में क्या होता है, माइनस होता है, तब ये क्या हो गया, ये माइनस पाई। समझ में आया? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की बात है ये। क्लॉकवाइज पाई, एंटी क्लॉकवाइज माइनस पाई। ये पाई भी है और ठीक ना, समझ गए ना, ये पाई भी है और माइनस पाई भी है। चलिए ठीक है, थीटा की वैल्यू हमेशा पाई से कम होनी चाहिए और पाई से माइनस पाई से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये अब बताओ, यहाँ तो थीटा कोई दिक्कत ही नहीं है, पाई से कम है, बोलिए, यहाँ भी पाई से कम है, यहाँ भी क्या है, पाई से कम है, लेकिन पाई से कम होना चाहिए, माइनस पाई से कम है, लेकिन माइनस पाई से क्या है, ज्यादा है, माइनस पाई से क्या है, ज्यादा है। तो अब माइनस पाई से ज्यादा होना ही चाहिए, माइनस पाई से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ, तो करें तो क्या करें, इसके लिए एक काम करते हैं हम, अब क्या, अब हम यहाँ पर एक लंब ड्रॉ कर देते हैं, क्या कर लेते हैं, इस एंगल क्या ले लेते हैं, फाई, क्या ले लेते हैं, फाई, ठीक है। ये अब पहले बात तो मैं यहाँ बता दूं, यहाँ पर ये थीटा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे काट, लंब बटे, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आई बाई, बोल यार, ये क्या हो जाएगा, यक्स, ये होगा मॉडुलस में क्या, यहाँ दिख रहा है नहीं, tan थीटा बराबर क्या होता है, इमेजिनरी जेड अपॉन रियल, इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड, यही से हम थीटा का मान निकाल लेंगे, क्या करेंगे, यहीं से थीटा का मान हम यहीं से निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा तो यहां भी क्या निकालेंगे हम, tan फाइव इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड कर लेंगे, यहां से हम फाइव की वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, बोल यार, तब हम थीटा की जगह क्या लिख देंगे, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस फाइव, होगा कि नहीं होगा, बोलिए, पाई माइनस फाइव होगा कि नहीं होगा ना। अब आओ यहां देखता हूं, अब ये देखो, ये जो वैल्यू है ये पाई से बड़ी है, ये क्या है, पाई से बड़ी है, इसलिए अब हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे, हम इसको थीटा लेंगे, क्या लेंगे, इसको थीटा लेंगे, समझ में आया ना, ये पाई से बड़ी हो जा रही है, ध्यान दो पहले, यहाँ भी देखो ये क्या है, ये पाई से बड़ी है, इसलिए हम ये वैल्यू लेंगे, ये थीटा, समझ में आया। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी वही करेंगे, फाइव निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम, फाइव, तो tan फाइव यहाँ भी निकालेंगे, क्या, जब ये फाइव निकालेंगे ना इसी सूत्र से, इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड निकालेंगे ना, यहाँ थीटा क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस चल रहा है ये, पाई माइनस फाइव, समझ गए। अब यहाँ क्या है, यहाँ थीटा तो है ही ना, है, एक्यूट एंगल भी है भाई, माइनस साइन है लेकिन है तो एक्यूट एंगल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा बराबर फाइव, इसमें थीटा बराबर फाइव,
यहाँ पर थीटा बराबर क्या होगा -5, क्योंकि क्या हुआ है क्लॉक वाइज है ना ये, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा -5। इसको नोट कर लें, फिर एक टेबल बनाते हैं हम, ठीक है, टेबल्स काम करते हैं, नोट प्लीज। अब इससे क्लियर हो गया कि आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी थीटा डिपेंड करता है किस पर, क्वाड्रेंट पर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा बराबर थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा बराबर पाई -5 हल कर चुके हैं। थर्ड में थीटा बराबर -पाई इन ब्रैकेट पाई -5। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा बराबर -5 या थीटा बराबर यहाँ पर 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पर, एक पॉइंट लिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में Z1√3, सेकंड क्वाड्रेंट जाएंगे तो -1√3 होगा, थर्ड में जाएंगे तो -1 -√3 होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो 1 -√3 होगा। तो अब देखिए इसको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं बात कर रहा हूं, किसकी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो z बराबर क्या हो जाएगा 1 + i√3, पहले तो हम r निकाल लेता हूं, कितना √s का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ओके, बराबर क्या आ जाएगा 2, प्लस -2 आता है, लेकिन 2 क्या ले रहे हैं हम, +2 ले रहे हैं, ठीक। और tan phi बराबर क्या हो जाएगा बताओ, इमेजिनरी z अपॉन रियल z, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, ये दिख रहा है कि नहीं इसमें जी, तो ये क्या है √3 अपॉन 1, बोलिए बराबर √3 अपॉन √3, तो फाइव बराबर क्या होगा 60 अंश का मान होता है कितना, हाँ 60 अंश का ना, तो π/3, बोल यार π/3, सॉरी 5 बराबर मिल गया π/3। अब r का भी मान मिल गया, फाई का भी मान मिल गया ना, तो अब हम यहाँ पर ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z = i√3, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है z = 1 + i√3, सेकंड में क्या आ जाएगा z = -1 + i√3, यही ना, इसमें z बराबर क्या हो जाएगा -1 - i√3, वहां भी लिखा हूं यहाँ लिख दे रहा हूं, यहाँ z बराबर क्या हो जाएगा -1 - i√3, ठीक ना, i√3। अच्छा ये तो a + i फॉर्म में है, इसका जरा पोलर फॉर्म लिखिए, तो क्या पोलर फॉर्म लिखिए, इसका क्या हो जाएगा, और कितना है z बराबर और कितना है 2 ना, cos थीटा बराबर पाई, थीटा बराबर पाई, cos क्या π/3 + i sin π/3 हो गया, बोलो भाई। अब इसमें z बराबर क्या हो जाएगा, एक 2 तो है ही, cos π-5 है ना, प्लस i sin π-5, ठीक है। इसको हल कर लेंगे, z बराबर क्या हो जाएगा 2 cos π-θ, फर्स्ट ACTS, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं निगेटिव होते हैं, केवल साइन पॉजिटिव होगा, बाकी क्या होंगे निगेटिव, तो -cos + sin π, देख लिया। इसी प्रकार से इसमें भी कर लेंगे यार, इसमें भी कर लेंगे कि नहीं, हाँ सबका पोलर फॉर्म निकाल लेंगे ना यहाँ से, इसका कर दे रहा हूँ
समय कम है, तो z बराबर r कितना है 2 ना, cos -5 प्लस i sin -5 बोलिए बराबर क्या हो जाएगा 2 cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा cos फाइव और sin -5 बराबर माइनस sin 5, तो माइनस i sin 5। इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज।